वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक और गुंजान आबाद इलाके जिसे जूना भट्टी भी कहा जाता है और पूरा पीर का ये इलाका है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक नाला गुजर रहा है जिसकी हालत देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब से इसमें जो है वो सफाई नहीं हुई है। और बिल्कुल इसके दाएं जानिब जो है वो कुछ इलाकों का पानी भी जो है यहाँ पर डंप किया जा रहा है एक पाइपलाइन के थ्रू, जो एक बड़े प्रेशर से पानी यहाँ पर आ रहा है, इसे आप देख सकते हैं। बाकी एक बड़ी मोटी तह जो है वो यहाँ पर जमी हुई है, जो कि इंडिया दे रही है कि काफ़ी अरसे से इस जगह की भी जो है वो सफाई नहीं हुई है। चूँकि अब जिस तरीके से बरसातों का मौसम आने वाला है तो ये सफाइयों का अमल जो है वो शहर में शुरू भी होना है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जी शुरू कर दिया गया है। किस नौइयत का है, क्योंकि तकरीबन ये चौथे पाँचवें इलाके में हम आए तो यहाँ पर भी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि जी जब बरसात आती है तो ओवरफ्लो ये नाला करता है और उनके घरों में पानी जाता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद इनके जो मसाइल हैं इस नाले की वजह से सफाई सुथराई का अमल किस तरीके से रहता है वो इनसे जानेंगे। सर मुझे ज़रा बताइएगा कि इस नाले पे सफाई सुथराई का अमल कब कब होता है? ये तकरीबन जो है बारिश का जब मौसम शुरू होता है उससे पहले ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है सफाई की जाए, लेकिन ये क्या होता है 2-4 दिन ये सिलसिला होता है और उसके बाद जो है ना फिर होता है, लेकिन ये सही तरीके से सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि जी बारिश से पहले सफाई की जाती है, उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ओवरफ्लो करता है? ओवरफ्लो होता है। किस हद तक यहाँ पे इतना ओवर होता है कि तकरीबन ऐसा जब बारिश होती है तो मालूम होता है कि पानी तकरीबन बहुत ओवर ऊपर जाता है। तो यहाँ इलाके में सड़कों की हालत किस तरीके की? बिल्कुल फुल तमाम सड़कों पर ये जो है ना फुल पानी से जो है भरी हुई होती है। तकरीबन ये सारा जो है नशीली इलाका जितना भी है ये सब पानी में डूबा हुआ है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए। जी बोलिए आप कह यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है ना मतलब ट्रांसपोर्ट सारी जितनी भी हो, बारिश की वजह से जितना भी यहाँ पर पानी जो जमा होता है उसकी वजह से सारा ट्रैफिक तकरीबन जाम हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी बारिशों से पहले सफाई हो जाती है लेकिन सही तरीके से नहीं होती, तो ओवरफ्लो भी करता है, तो ये जो पानी यहाँ पे जमा होता है फिर उसके निकास का किस तरीके से सिस्टम है? कि बारिश हो जाती है उसके कुछ दिनों के बाद वो पानी की खींचने के जो आगे से रास्ता मिलता है फिर वो निकलता है पानी। अच्छा, तो ऐसे पानी आगे रास्ता नहीं मिलता तो पानी जमा होता है। तो ये जो कचरा या ये जो लेयर यहाँ पे जमी हुई है ये कभी जो है वो इंतजामिया ने कभी इसका सफाई की? करते हैं तो मकसद ये भी है, काफी टाइम हो गया नहीं हुई। कितना अरसा हुआ है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हर साल बारिशें होती हैं? तकरीबन बारिश तो हर साल ही होती है, लेकिन 4-5 साल से सफाई 4-5 साल से ही करेंगे सर? तकरीबन इतना टाइम तो हो गुजर चुका होगा। अच्छा, तो क्या तकरीबन 3-4 साल के बाद ये सफाई होती है तमाम। मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना, लेकिन सफाई होती सही तरह से नहीं, कुछ थोड़ा सा इलाका साफ करते हैं उसके बाद जो ये वापस। ये बच्चों को ज़रा हटाइए, ये गिर ना जाए सर। अंकल ज़रा आप मुझे बताइएगा ये मामलात यहाँ पे किस तरीके से हैं, क्योंकि नॉर्मली 4-5 साल में सफाई होना और ये जिस तरीके से मामला हैं तो इंतजामिया से कोई बातचीत होती है कि जी इसको रेगुलर बेसिस पे किया जाए? इसमें बातचीत तो इनसे कुछ भी नहीं होती, लेकिन मसला ये है कि जब बारिशें यहाँ होती हैं तकरीबन जितने ये लाइन है ना पूरी, ये अंदर तक यहाँ पर पानी भरा होता है। अच्छा, इन घरों में जाता है? इन घरों में भी जाता है और पूरा निज़ाम गरम हो जाता है। अच्छा, 5 साल 6 साल तकरीबन यहाँ पे कोई इसका खास इंतजाम नहीं है। कोई खास इंतजाम नहीं है। आप सर मुझे बताइए कि तो फिर आप लोग शिकायत नहीं करते? जो इंतज़ामिया हैं जो बात करती है कि जी यहाँ के सफाई सुथराई के मामलात फिर कौन देख रहा है अगर इस जगह की ये हालत है तो? नहीं, सफाई सुथराई होती है लेकिन वो बारिश थमने के बाद होती है, निकाला जाता है। अगर ये ना सफाई ना हो तो ये तो बिल्कुल ही नाला बन जाएगी बाहर। यानी कि कोई पहले जिम्मेदारी के साथ काम नहीं होता। एक साहब कह रहे हैं कि जी काम होता है लेकिन इतना नौयत का नहीं होता कि बारिशों का सीजन सही गुजर जाए। हाँ भाई, ऐसी नौयत का नहीं होता, लेकिन बाहर इतना हो जाता है कि गुजारा हो जाता है, वरना अंदर गड्डियों तक में पानी चला जाता है। अच्छा, घरों में लोगों के पानी चला जाता है। तो फिर उसको किस तरीके से निकाला जाता है? उसको लोग अपने घरों से निकालते। कोई मोटरें वगैरह भी नहीं लगाई जाती हैं? कोई के जी इंतजामिया के जी काम पूरा से नाला उतरता है तो उसके साथ पानी में जो है ना निकल जाता है। इधर से साइड में नालियाँ बनी है, नीचे बने हुए गरीब आवाम है, अगर नीचे बने हुए लोगों का फर्नीचर खराब हो गया इस बार तो बहुत नुकसान हुआ इस बार तो। अच्छा, आप सर मुतमईन हैं जिस तरीके से यहाँ 4-5 साल से कोई काम नहीं हो रहा, अब अचानक से जो बात की जाए? बिल्कुल मुतमईन इसलिए नहीं हो सकते कि यहाँ पर कंडीशन जो है ना तकरीबन काफ़ी अर्से से इस तरह की कंडीशन। अच्छा, बिल्कुल मुतमईन आज तक नहीं कर सके ये लोग, क्योंकि ये बहुत जब अपने वक्त पर ये लोग आते हैं इसकी सफाई करने के लिए, काम सही तरीके से 2-4 दिन ये काम होता है और उसके बाद बिल्कुल। तो जो काम किया जाता है उससे किस हद तक सफाई हो जाती है जरा? मामूली मैं समझता हूँ कि तकरीबन हाफ काम भी नहीं होता होगा, आधा काम भी नहीं होता तकरीबन मेरा ख्याल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी जब हमने सवालात रेस किए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इलाका मकीनों ने जो है वो नालों को
कचरा कुंडी भी खुद से बना लिया, अपना कचरा भी उसमें डंप कर देते हैं, तो ये बात ठीक है? उसकी वजह है कि कुछ लोग जो है जो नाले के इर्द गिर्द रहते हैं, जो नाले के साथ रहते हैं वो लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये है कि स्वीपरों का भी इंतजाम है। लोग जो है अपने स्वीपर, मतलब ये कि डस्टबिन रखे हुए हैं अपने घरों के सामने और उसमें मतलब इकट्ठा करके स्वीपर गाड़ियाँ आती हैं जो सफाई सुथराई का काम पर जो है मतलब जहाँ एक कचरा कुंडी है सामने, अच्छा। वहाँ पर जो है ना वो कचरा कुंडी वहाँ पर तमाम डस्टबिन की लगी जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इलाका मकीन बोरा पीर के जिन्होंने बताया कि जी इस नाले से किन मुश्किलात का सामना उनको है। जहाँ तक बात की जाती है कि जी इंतज़ामिया से बात होती है, यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि आगे की तरफ इलाके में थोड़े से मसले मसाइल हैं तो उनकी लाइनें डाली जा रही हैं। जहाँ तक बात होती है कि जी इस नाले के मामले के ऊपर बात हो, 4-5 साल का वक्त गुजर चुका है, सफाई नहीं हो रही है। जहाँ ये कहा जाता है कि जी हर साल जो है वो जिम्मेदारी के साथ बरसात से पहले जो है वो सफाई की जाती है, जिसके बारे में ये भी कहा गया है कि 1.5-2 महीने से ये काम शुरू हो चुका है शहरी सतह के ऊपर कि वो तमाम तरह मामलात जो मानसून में होते हैं एक्टिवली इंतजामिया जो है इस पर काम कर रही है। अब किस तरीके से एक्टिवली काम कर रही है, क्या लोगों का कहना है, वो आपने यहाँ पर सुना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद बात करेंगे अब इंतजामिया से ही कि अगर वो जो दावे करती है कि जी एक्टिवली वो काम कर रही है तो वो किस मराहिल में इस वक्त है, किन किन इलाकों में सफाई की गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद